भाई और बहनों, मनोविज्ञान के अनुसार जब किसी व्यक्ति को कुछ भी पसंद नहीं आता और वह अपनी स्थिति को समझने के लिए पूरी तरह दूसरों की राय पर निर्भर रहता है, तो यह स्थिति मुख्य रूप से गंभीर मानसिक थकान, आत्मविश्वास की कमी या किसी अंतर्निहित मानसिक स्थिति की ओर इशारा करती है। इसके कई मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि एनेडोनिया और डिप्रेशन। जब कोई व्यक्ति उन चीजों में भी आनंद या पसंद महसूस नहीं कर पाता जो कभी उसे अच्छी लगती थी, तो इसे एनेडोनिया कहा जाता है। इसी तरह क्लिनिकल डिप्रेशंस या लगातार रहने वाले तनाव का एक प्रमुख लक्षण है भावनात्मक शून्यता, जहां इंसान का मन बिल्कुल उदासीन हो जाता है। भाई और बहनों, खुद पर भरोसा न होना यह एक गंभीर समस्या हो सकती है। जब व्यक्ति का खुद का आत्म मूल्य सेल्फ स्टीम बहुत कम हो जाता है, तो उसे अपनी खुद की भावनाओं और निर्णयों पे भरोसा नहीं रहता। उसे ऐसे में खुद को ठीक या सुरक्षित महसूस करने के लिए दूसरों के सर्टिफिकेट या शब्दों की जरूरत पड़ती है। जब दूसरे कहते हैं कि तुम ठीक हो, तभी उसका दिमाग तसल्ली पाता है। इसे कहते हैं लो सेल्फ स्टीम, सीवियर बर्न आउट या भावनात्मक थकान। सोचने की शक्ति का थक जाना, निर्णय न ले पाना, यह भावनात्मक थकावट की निशानी हो सकती है। लंबे समय तक मानसिक थकान, ट्रॉमा या किसी दुख से गुजरने के बाद दिमाग खुद को बचाने के लिए भावनाओं को शट डाउन कर देता है। इस स्थिति में व्यक्ति इतना थक चुका होता है कि वह खुद तय नहीं कर पाता कि वह कैसा महसूस कर रहा है, इसलिए दूसरे की बात को ही सच मान लेता है। डिसोसिएशन या शून्य हो जाना। मानसिक तनाव के कारण कई बार लोग अपने ही बॉडी और इमोशन से अलग महसूस करने लगते हैं, यानी खुद से कट जाते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वे दूसरों के कहने पर अपनी स्थिति का अंदाजा लगाते हैं, जिसे रियलिटी चेक के लिए दूसरों पर निर्भरता कहा जाता है। ऐसी स्थितियां भाई और बहनों कब चिंताजनक हो जाती है, यदि यह व्यवहार कुछ हफ्तों से लगातार बना हुआ है, व्यक्ति अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहा है और वह पूरी तरह से खुद को असहाय महसूस कर रहा है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। आपको यह वीडियो कैसे लगा, इसे जरूर कमेंट में बताइएगा।